प्रकृति का नियम। एक खेत के पास विशाल पीपल का पेड़ था। खेत में कद्दू की बेलें थीं, जिनमें मोटे और बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। पीपल और कद्दुओं में जान पहचान हो गई। एक दिन पीपल बहुत उदास था। कद्दुओं ने जब पीपल को उदास देखा तो कद्दू ने पूछा, पीपल भैया, आज आप उदास क्यों हो? नहीं नहीं, कोई विशेष बात नहीं है, पीपल ने उदास मन से उत्तर दिया। कद्दू बोला, आप तो सदा हंसते मुस्कुराते रहते हो, आज कोई तो बात है। पीपल ने कहा, मैं इसलिए उदास हूँ कि मेरी काया तो इतनी विशाल है, किंतु मेरे फल बिल्कुल छोटे छोटे। मुझे अपने आप से घृणा सी हो गई है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, आपकी बात क्या, आप हमें ही देख लो, हम इतने मोटे और बड़े हैं, जबकि हमारी बेल बिल्कुल कमजोर, जो अपने सहारे खड़ी भी नहीं हो सकती। हमें इन बेलों को देखकर शर्म आती है। हमको तो आप जैसे पेड़ों के फल होने चाहिए थे। कद्दू ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा। पीपल बोला, काश तुम मेरी शाखाओं पर लटके हुए होते और मेरे ये नन्हे नन्हे फल तुम्हारी बेलों पर। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा आराम कर रहे थे। उन्होंने कद्दू और पीपल की बात सुन ली। वे उठकर पीपल से बोले, पीपल भैया, तुम्हारे मन की बात मैंने सुन ली, किंतु भैया, ईश्वर ने प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बड़ा सोच समझकर बनाया है। इसमें हम सबकी भलाई छिपी रहती है। कैसी भलाई महाराज? कम से कम उनके आकार प्रकार कद काठी का तो ईश्वर को ध्यान रखना चाहिए था। पीपल ने ईश्वर को कोसते हुए कहा। कद्दू भी बिना बोले नहीं रहा। वह बोला, भलाई भलाई कुछ नहीं महाराज, ये तो ईश्वर का अन्याय है। नहीं कद्दू भाई, ऐसी बात मत बोलो, ईश्वर हम सबका जन्मदाता है, महात्मा ने कद्दू से कहा। पीपल ने महात्मा की आदर्श बातें सुनकर कहा, महाराज, आप तो ईश्वर के उपासक हैं, आप हमें ऐसा वरदान क्यों नहीं देते जिससे मेरी शाखाओं पर कद्दू लटक जाएं और मेरे फल इन बेलों पर लग जाएं। पीपल भैया, प्रकृति के नियम को बदलना अन्याय है। वरदान तो मैं दे सकता हूँ, किंतु ईश्वर के कानून को बदलना हम सबके लिए हानिकारक हो सकता है। महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, महाराज, हमारी हानि की चिंता बिल्कुल मत करो, कृपया आप हमें वरदान दे दो, मैं और कद्दू आपके सदा आभारी रहेंगे। पीपल ने प्रार्थना करते हुए कहा। महाराज जी को उन पर दया आ गई और प्रभु स्मरण करने लगे। थोड़ी देर में सब कुछ बदल गया। पीपल के पेड़ पर कद्दू लटक गए और बेलों पर पीपल के लाल लाल छोटे छोटे फल। पीपल और कद्दू बड़े खुश हुए। महात्मा को उन्होंने धन्यवाद दिया। महात्मा अपना कमंडल उठाकर चले गए। दूसरे दिन जब किसान मंडी में बेचने के लिए कद्दुओं को तोड़ने आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरे खेत की फसल खराब हो गई, अतः इन बेलों को उखाड़ने में ही भलाई है। उसने सारी बेलों को जड़ से उखाड़ दिया और दूसरी फसल बोने का निर्णय कर लिया। उधर आते जाते यात्री परेशान, क्योंकि जो भी पीपल के नीचे से गुजरता उस पर कद्दू टूटकर गिर जाता। वे घायल होने लगे। एक दिन एक बढ़ई वहाँ से गुजरा। एक बड़ा सा कद्दू बढ़ई के ऊपर आकर गिरा। उसका सिर फूट गया। उसने गांव वालों को कद्दू की घटना बताई। गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ को काटने का निर्णय ले लिया। अगले दिन बढ़ई अपने कुछ साथियों के साथ आया और पीपल को काटने लगा। पीपल बड़ा दुखी हुआ। उसने कद्दुओं को भला बुरा कहा कि तुम्हारे कारण तो किसान ने हमारी बेलें ही काट दी। दोनों में जोर जोर से तकरार शुरू हो गई। उसी समय वही महात्मा पीपल को आता दिखाई दिया। वह जोर से चिल्लाया। महात्मा ने पीपल की आवाज सुन ली। वे उसके पास आए। महात्मा बढ़ई को देखकर समझ गए कि पीपल को क्यों काटा जा रहा है। पीपल रुआं सा होकर बोला, महाराज, मुझे बचाओ। महात्मा बोले, भैया, मैंने तो पहले ही कहा था, प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई काम करोगे तो हानि ही होगी। मुझे तो वे नन्हे नन्हे फल ही लौटा दो, वरना ये लोग मुझे जड़ से काट डालेंगे। पीपल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कद्दू भी बोले, महाराज, हमें भी क्षमा करें और इस पीपल को अवश्य बचा लो, वरना हमारी गलती के कारण पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। महात्मा ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा फिर से पीपल को छोटे छोटे फलों से लाद दिया। कद्दू अपना अस्तित्व खो चुके थे। महात्मा ने बढ़ई को समझा दिया। अब पीपल अपने छोटे फलों के साथ खुश था। इसी तरह शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।